नमस्कार दोस्तों, आज हम एक एनिमे सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है असैसिनेशन क्लासरूम। इसके टोटल 2 सीज़न है और 2 सीज़न मिला के 47 एपिसोड्स है और ये एक कंप्लीट एनिमे है। इसका कोई और नेक्स्ट सीज़न नहीं आएगा। इंडियन एनिमे कम्युनिटी में असैसिनेशन क्लासरूम के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं होता है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा एनिमे सीरीज़ है। मैं उस तरीके का एक लड़का हूँ जिसको कुछ डार्क एनिमे या फिर कुछ डार्क चीज़ें देखना पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादातर जितने भी एनिमे देखता हूँ वहाँ पे जो शोजो एलिमेंट है या फिर जो क्यूट स्टफ एलिमेंट है वो मुझे को ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो कोई एक डार्क कंटेंट को ढूंढना और एक अच्छे डार्क कंटेंट को ढूंढना, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, इस तरीके का कंटेंट मिलना ही बहुत मुश्किल है। उस हिसाब से मैंने जब असैसिनेशन क्लासरूम का बेसिक स्टोरी लाइन देखा तो मेरे को इसका बेसिक स्टोरी लाइन से मैं हुक हो गया। मेरे को लगा हाँ, ये कुछ अलग हो सकता है। इस एनिमे के बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में अगर हम चर्चा करने जाएं तो ये कोरो सेंसे के बारे में है। कोरो सेंसे ऑलरेडी चाँद को उड़ा चुका है और 1 साल के अंदर वो ये जो अर्थ है, अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उसने अर्थ को बचाने के लिए कंडीशन रखा है कि वो कुछ बच्चों को पढ़ाएगा और अगर वो बच्चे 1 साल के अंदर कोरो सेंसे को मार पाए तो कोरो सेंसे अर्थ को नहीं डिस्ट्रॉय कर पाएगा। तो इसीलिए जो जापान गवर्नमेंट है वो दुनिया से छुपा के एक क्लासरूम बनाती है, ई क्लासरूम। तो उस क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं, उस बच्चे 1 साल तक कोरो सेंसे को मारने का कोशिश करते हैं। वो लास्ट तक सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं, ये थ्रू आउट द चीज़ हमें दिखाया गया है। एनिमे सीरीज़ का नाम असैसिनेशन है, तो आप असैसिनेशन नाम सुन के सोच रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डार्क वायलेंट एनिमे होगा, लेकिन नहीं, आप गलत हैं। ये एक बहुत ही लाइट हार्टेड एनिमे है। एनिमे का जो बेसिक स्टोरी लाइन मैंने डिस्कस किया था उसमें मर्डर रिलेटेड स्टाफ है या फिर असैसिनेशन रिलेटेड स्टाफ है, लेकिन थ्रू आउट द सीरीज़ हमें बहुत सारे फनी मोमेंट एंजॉय करते हैं और जितने भी सारे यहाँ पे कैरेक्टर दिखाए गए हैं, स्पेशली कोरो सेंसे, वो हमें बहुत ही पसंद आते हैं और थ्रू आउट द सीरीज़ हम इस सीरीज़ को हंसते हुए एंजॉय कर पाते हैं। असैसिनेशन क्लासरूम का जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है और इस स्टोरी लाइन में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है। एक बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग पावरफुल एनिमे सीरीज़ है जो जेन्युइनली कभी कभी बीच बीच में फनी भी हो जाता है, लेकिन इस एनिमे में एक मेन प्रॉब्लम है, ये एनिमे बीच बीच में इनकॉन्सिस्टेंट होता है। मतलब जो सेकंड सीज़न है, सेकंड सीज़न में कुछ जो एपिसोड्स हैं वो हमें फिलर की तरह लग सकते हैं, लेकिन वो एपिसोड फिलर की तरह लगने से भी उस एपिसोड में जो जो इंसिडेंट हमें दिखाया गया है, जो फनी मोमेंट्स क्रिएट किया गया है, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। एनिमे के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कस करने जाएं तो एनिमे का जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही बढ़िया है। एंड ऑफ द एनिमे जो मैसेज हमें कन्वे करना चाहता है, एनिमे उस मैसेज को बहुत ही अच्छी तरीके से कन्वे कर पाता है। जो हर एक जो कैरेक्टर है और हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है, हर एक कैरेक्टर के साथ हम जुड़ पाते हैं। मतलब क्लास ई के जितने भी सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे को अलग अलग टाइम दिया है, हर एक बच्चे का जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको एक्सप्लोर किया गया है। एट द सेम टाइम कोरो सेंसे वो क्यों मून को डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्यों अभी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसके पीछे भी एक जेन्युइन रीज़न बताया गया है। तो एनिमे का जो राइटिंग है या फिर जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और एनिमे का जो कैरेक्टर है वो तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बोला कि जो कैरेक्टर है वो बहुत ही बढ़िया है, हर एक कैरेक्टर के साथ हम जुड़ पाते हैं। एनिमे का जो एंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल एक 47 एपिसोड के एनिमे में हम कैरेक्टर के साथ इतना जुड़ पाते हैं और उसका एंडिंग हमें इतना ज़्यादा पसंद आता है, ये ज़्यादातर एनिमे में हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन एनिमे का जो एंडिंग है वो बहुत ही बढ़िया है और एनिमे का एंडिंग देखने के बाद आप ज़रूर इमोशनल होंगे। इस एनिमे का जो एंडिंग है वो बहुत ही इमोशनल है। अगर एनिमे के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में हम बात करें तो एनिमे का जो साउंड ट्रैक है वो उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है और हमें जो ओवरऑल जो कुछ एनिमे ट्रूप्स देखने के लिए मिलता है, ठीक है, वो हम ओवर द टॉप कुछ एनिमे ट्रूप्स हम लोगों को इस एनिमे भी देखने को मिलता है। और सीज़न 2 में बहुत सारे एपिसोड ऐसे हैं जो हमें फिलर की तरह लगते हैं। मतलब क्या कि स्टोरी को उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन ओवरऑल एनिमे में वो एपिसोड है। तो अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट देना चाहूँगा तो एनीमे कभी भी उतना ज़्यादा बोरिंग नहीं लगता है। एनीमे बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, इमोशनल है, हमें बहुत ज़्यादा प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिलता है।
एनिमे में जो कैरेक्टर्स है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। एनिमे में रोमांस, ब्लड लस्ट, सीक्रेट और टेंस म्यूज़िक को जिस तरीके से एक्सप्लोर किया गया है वो हमारे साथ आखिर तक जुड़े हुए रहता है। और इस एनिमे का जो बेसिक आइडिया है वो बेसिक आइडिया ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। किलिंग या फिर असैसिनेशन कभी भी आसान चीज़ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इन बच्चों को काम दिया गया है कि उनके टीचर को मारना पड़ेगा, असैसिन करना पड़ेगा। तो किस तरीके से इन बच्चों को ये जो किलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है या फिर किलिंग वाला जो पार्ट है कैसे इनको इम्पैक्ट करता है, कैसे वो लोग इस चीज़ को लास्ट तक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो ओवरऑल ये जो एनिमे सीरीज़ है ये बहुत ही बढ़िया एनिमे सीरीज़ है। और लास्ट में एनिमे देखने के बाद आप ज़रूर इमोशनल होंगे। तो एनिमे में इमोशन भी कूट कूट कर डाला गया है। तो आप असैसिनेशन क्लासरूम को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही छोटा एनिमे है और बहुत ही अच्छा स्टोरी लाइन के साथ और अच्छे मैसेज के साथ ये आता है। धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।